हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ क्लास 12 की प्रश्नावली 3.2 की वीडियो। इसमें क्वेश्चन भाग नंबर हमारा 5 है। इससे पहले कि मैंने आपको 4 भाग करा दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो उसे जाकर के देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 के लिए भाग नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है कि यदि ए बराबर के हमें आयु दे रखा है और कहा गया कि हमें ए स्क्वायर माइनस के 5 प्लस के 6i का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम ए इंटू ए करेंगे, तब हमारा ए स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर करते हैं, ए इंटू करते हैं तो दो 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 एक 0 1 माइनस के 1 1 3 0। इस प्रकार से इधर भी लिखते हैं गुणा में, तो 2 1 0 1 माइनस के 1 1 3 और 0। ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, तभी तो हमें ए स्क्वायर मान ग्राफ में प्राप्त होगा। चलिए गुणा कराते हैं, कैसे, रो की कॉलम से। ठीक है, तो इसकी इससे और इसकी इससे होगी। तो देखिए दो दूनी कितने हो गए हमारे, यहाँ से 4 हो गए, दो दूनी हो गए 4, प्लस करना है, फिर 2 0 0 करना है, प्लस के 2 एक एकम 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फिर इसकी करनी है, तो दो दूनी कितने हो गए हमारे 4, प्लस के एक दूनी कितने हो गए 2 हो गए, प्लस के कितना 3 एकम 3 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे करना है, एक की गुणा करना है, एक दूनी 2 हो गए, प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, क्योंकि प्लस तो हम लगाते ही हैं और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूनी कितने हो गए 2 हो गए, और ये अगर प्लस करेंगे तो एक की अगर जीरो में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम इस वाले कॉलम को लेकर चलते, दो जीरो कितने हो गए 0 हो गया, प्लस करना है तो 0 की गुणा में 1 में कराएंगे तब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस करना है फिर 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कराएं, 2 0 0 हो गया, एक एकम 1 हो गया, 3 एकम 3 हो गया माइनस के, फिर इसके करने तो 2 1 0 0 हो गया, और एक की गुणा कर एक में कराएंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, और 0 की 1 में कराएंगे तो माइनस के 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह जो होता है माइनस का संग ले चलते, मतलब प्लस तो चलता है साथ में, और जब माइनस से होता है तो चिन्ह चेंज होते चलते हैं। ठीक है, फिर अब क्या करना है, इसका हमें 1 में करना है, तो 2 एकम 2 हो गया, करना 2 एकम 2 हो गया, प्लस करना है फिर 3 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, फिर करते हैं 2 का 1 में, 2 एकम 2 हो गया, फिर प्लस के 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस के और 3 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका करते हैं 1 एकम 1 हो जाएगा, और माइनस के 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ से, और 0 की गुणा अगर हम 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये अभी हमें मिल गया यहाँ से। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 1 कितने हो गए हमारे 5 हो गए, 4 2 3 और 2 5 5 4 कितने हो गए हमारे 9 हो गए। ठीक है, और ये यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या क्या कट गया, तो हमारा क्या बचा 0 बचा। यहाँ देखिए माइनस के 1 बच गया, यहाँ से 3 में से 1 गया तो कितना बचा माइनस के 2 बचा, यहाँ से कितना बचा माइनस के 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या बचा 2 3 2 कितने हो गए 5, और यहाँ से देखिए 0 है, 3 में से 1 गया तो माइनस के 2। ठीक है, तो हमें ये आव्यू मिल गया। अब चलिए ये आव्यू हमें मिल गया, अब क्या करें हम, ये पूरी समीकरण जो मान दे रखी, इस समीकरण को पूरा लिखते हैं। क्या लिखा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i हमें ज्ञात करना है। चलिए ए स्क्वायर का मान हमें मिल गया कितना 5 9 0 माइनस के 1 माइनस 2 और माइनस के 1 2 5 माइनस के 2। ठीक है, क्या करना, माइनस लगाना, 5 लिखना है। अब ए की वैल्यू लिखनी है, ए की ए मान लिखा तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 2 1 0 1 माइनस के 1 1 3 और 0, ए का मान दे रखा है। ठीक है, अब हम ए का मान दे रखा है, अब हम क्या करना है, प्लस के हमें करना 6 लिखना है। अब आई क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हिंदी में से बोलते हैं तत्सम काव्य। तो क्या वो क्या होता है, मैंने आपको बेसिक क्लास जो बनाई थी इसकी, मैंने उसमें आपको बता दिया है, जब चैप्टर हमने 3 स्टार्टिंग किया था तब 3.1 से पहले हमने एक वीडियो बनाई है बेसिक वाली, अगर आप जाकर देख लें उसमें सारे आव्यू के बारे में बताया गया है। तो देखिए आई आव्यू क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी आव्यू मतलब एक, हमें उतना ही आइडेंटिटी आव्यू लेना है जितनी मतलब हमारा कोटि का जे आव्यू होगा। ठीक है, जिस कोटि का हम आव्यू सॉल्व कर रहे होंगे उसी कोटि का हमें ये लेना पड़ेगा। देखिए इसकी कॉलम कितने, 3 है, 3 ही रो है, तो 3 ही कॉलम 3 ही रो का लेना है। तो ठीक है, 3 कॉलम हो गए, 3 रो बनानी है, तो 1 0 0 0 1। ठीक है, जिसके विकर्ण में मान क्या होगा हमारा 1 होगा, वही क्या होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब क्या करते हैं, हम इसे 5 की गुणा अंदर कराते हैं, 6 की गुणा अंदर कराते हैं। चलिए यहाँ पर ये वाला मान ऐसे लिख देते हैं, 5 9 0 माइनस के 1 माइनस 2 माइनस के 1
और 2 5 माइनस 2। ठीक है, इधर अंदर गुणा कराते हैं, 5 की 1 कराएंगे तो 5 दूनी हो जाएंगे 10, और प्लस के कितने हो जाएंगे 5, सॉरी प्लस नहीं, इसे लगाएगा तो 0 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तीन 15, और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, वो भी माइनस के 5 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया ये वाला। अब इसे बना दें, बस 6 के अंदर गुणा करेंगे तो 6 जहाँ 1 है वहाँ 6 हो जाएगा और सब में 0 हो जाएगा, तो 0 6 0 0 0 6। ठीक है, देखिए अब क्या करें, हम इन्हें तो जोड़ेंगे, इसे घटाएंगे, तो हम एक ही साथ कर लेते हैं इसे, या तो हम इसे पहले घटा लें, इन दोनों को घटाएं, फिर बाद उसके बाद में इसे जोड़ लें, या फिर हम तीनों को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि गुणा थोड़ी है ना भाग है। हमें क्या करना है, जोड़ घटाव करना, तो जोड़ घटाव में एक साथ भी कर सकते हैं। तो 5 में हमें 10 जोड़ना है, 5 में हमें कितना 10 जोड़ना है, घटाना सॉरी घटाना है, 5 में 10 माइनस करना है, और प्लस कितना करना है 6 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस का है, माइनस के 1 में हमें माइनस करना है कितना 0 करना है, और प्लस कितना करना है 0 करना है, ये वाला। देखिए माइनस जो 2 लिखा है, 2 में से हमें माइनस कितना करना है 5 माइनस करना है, और जोड़ना कितना है 0 जोड़ना है। ठीक है, अब इस वाली लाइन में करते हैं, इसके लिए 9 में कितना माइनस करना है 10 माइनस करना है, और जोड़ना कितना है 0 जोड़ना है। अब इसमें देखिए माइनस के 2 तो दे रखा है, और माइनस कितना करना है 5 माइनस करना है, और फिर प्लस करना है कितना 6 करना है। ठीक है, ये वाला 6। अब यहाँ पर देखिए 5 में से माइनस कितना करना है, 15 माइनस करना है, और ये प्लस को 0 करना है यहाँ पर। और यह दूसरी लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है 0 में 5 जोड़ना है, 0 में 5 सॉरी माइनस करना है, और प्लस कितना करना है 0 प्लस करना है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, माइनस का 1 है, इसे हमें माइनस करना है कितना, माइनस के 5 ही करना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना करना है 0 करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस के 2 लिखा है, और माइनस कितना करना है हमें 0 माइनस करना है, प्लस कितना करना है हमें 6 करना है प्लस। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा अभी। अब इसे हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो 5 6 कितने हो गए 11, 11 में से 10 माइनस किए तो कितना बचा माइनस सॉरी प्लस का 1 बचा, 1 बच गया, तो 6 5 11, 11 में से 10 कितना बचा हमारा 1 बचा, यहाँ से कितना बचा हमारा माइनस के 1 हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखिए 5 में से 2 हो गया तो कितने बचे माइनस के 3 बचे, माइनस के 3 बचे। अब यहाँ पे देखिए 9 में से अगर 10 गया तो कितना बचा माइनस के 1 बचा। यहाँ देखिए 5 2 कितने हो गए 7, प्लस के सॉरी माइनस के 7 हो गए, प्लस के 6 हैं, तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के 7 ने। देखिए 15 में से 5 गया तो 10 बचे, कितने किसके बचे, वो भी माइनस के 10 बचे। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 5 है, ये देखिए 5 में से अगर 1 किया तो 4 बचा, वो भी किसका ज़्यादा है, वो उसके बचेगा तो प्लस का ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस के हैं, माइनस के कितने हैं 2, तो कितना बचा हमारा प्लस का 4। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमें, आगे दे रखा है क्या क्या कि ए क्यू और माइनस के 6a² माइनस प्लस के 7a प्लस के 2i हमें बराबर 0 सिद्ध करना है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, ए क्यू निकालते हैं, पहले हम क्या करेंगे a² निकालते हैं पहले, तभी तो ए क्यू पे पहुंचेंगे। तो a² निकालने के लिए क्या करें 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये अभी हुए ए का, फिर इसकी ए में अगर 1 में गुणा करा देंगे ए में तो कितना हो जाएगी हमारी 1 0 2। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। ठीक है 1 2 1 3। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कराते हैं, इसमें अभी की गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे 1 की गुणा कर इसमें कराएंगे, तो गुणा देखिए दोस्तों आपने काफ़ी कर चुकी हुई, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। प्लस के 4, ये हो जाएगा हमारा 0, देखिए रो की कॉलम से चलते हैं। ठीक है, तो जी हो जाएगा हमारा 0 प्लस के 0 प्लस के 2 एकम 2। ठीक है, हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस के 0 प्लस के कितना 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 0 प्लस 0 प्लस के 0 हो जाएगा, एक की गुणा 0 में होगी, 0 की 2 में होगी, 2 की 0 में होगी 2। ठीक है, यहाँ पर 0 प्लस के 4 प्लस के 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 प्लस के 0 प्लस के 4। ठीक है, सॉरी 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगले देखते हैं, क्योंकि 0 3 ही गुणा अगर हम कितने में 0 कराएंगे। अब देखिए इसकी गुणा भी इसमें लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस के 0 प्लस के 6 हो जाएगा यहाँ से, फिर इसकी कराते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस के 2 प्लस के इतना 3 हो जाएगा, इसकी फिर कराते हैं 2 दूनी 4 प्लस के 0 प्लस के 3 3 9। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए a स्क्वायर हम निकालते हैं 5 2 6 2 8 0 4 0, यहाँ से 6 2 8 3 2 5
और 9 4 13। ये क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर आ गया। हमें ए स्क्वायर ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, ए क्यू निकालना है। कितना निकालना है हमें, ए क्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा ए क्यू हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कितनी हुई, 5 है, 2 है, 8 0 4 0 8 5 और 13। ए कितना है हमारा, ए है हमारा 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, ये लिखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसकी हम गुणा कराते चलेंगे इसमें। देखो दोस्तों, गुणा तो हम काफ़ी कर चुके, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, गुणा तो मैंने आपको कराई है इस वाली में, उसी प्रकार से गुणा कराते हैं। मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन का आंसर इसका डायरेक्ट निकाल दिया। इसकी गुणा कराने के बाद सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। आप इसकी गुणा करा लें ऐसे, इस प्रकार से जैसे ये किया, इसकी फिर ऐसे जोड़ा हमने, ये वाला डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मिल गया हमारे लिए ए क्यू, क्योंकि क्वेश्चन हमारा नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता। अब क्या करना है हमें, ये हमें ज्ञात करना है हमें ए क्यू माइनस के 6 ए स्क्वायर प्लस कितना 7 ए प्लस कितना 2 आई हमें बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हम इसका ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए क्यू हमारा निकल कितना आया हमारा 21 12 और 34, ये 0 8 0 34 23 और 55। ठीक है, ये निकल का आया। अब हमें क्या करना है, माइनस के 6 लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है। ए स्क्वायर कितना हमारा 5 है, 2 8 0 4 0 8 5 और 13। क्या करना है, प्लस करना है, 7 लिखना है, 7, और फिर हमें ए का वैल्यू पूछा है तो ए का वैल्यू लिखना है हमें यहाँ पर। एक लिखना है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, एक आई आ गया। प्लस करना है हमें 2 लिखना। अब आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का आव्यूह लिखना है, कितनी कोटि का लिखना है, जितने का ये आव्यूह होता है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, 6 के अंदर गुणा कराते हैं, 7 के अंदर कराते हैं, 2 के अंदर कराते हैं। ठीक है, तो चलिए कराते हैं। अब लिख देते हैं 21 12 34। ठीक है, ये अभी ऐसे निकाल और उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 34 23 और 55। ठीक है, इसके अंदर गुणा कराते हैं, 6 पंजे कितने हो गए 30, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48। ठीक है, और 0 6 चौक 24, 0 8 छंग 48 और 6 पंजे 30 और 13 छक्के कितने हो गए हमारे यहाँ 78। ठीक है, ये अभी बन गया। क्या करना है, प्लस के 7 के गुणा कराएंगे, 7 एकम 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 0 7 3 21। ठीक है, फिर प्लस करना है कितना है इसका 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अंदर इसमें क्या कराइए, अंदर 2 की गुणा करा दी है ये वाली। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या इससे तो घटाना है, इसे जोड़ना। तो देखिए एक साथ ही करते हैं इनको सबको। 21 माइनस के 30 प्लस के 7 प्लस के कितना 2। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या करना, अब यहाँ पर 0 के साथ करना 0 माइनस के 0 प्लस के 0 प्लस के कितना 0। ठीक है, अब 34 के साथ लिखते हैं। तो 34 माइनस के 48 माइनस के प्लस के 14 प्लस के 0। यहाँ पर करते हैं 12 माइनस के 12 और प्लस के 0 प्लस के 0 8 माइनस के 24 प्लस के 14 प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 23 माइनस के 30 माइनस प्लस के 7 प्लस के 0। यहाँ पर आएगा हमारा 34 माइनस के 48 और प्लस के 14 और प्लस के 0। यहाँ का 0 माइनस के 0 और प्लस के 0 प्लस के 0। यहाँ पर कितना आएगा हमारा 55 माइनस के 78 प्लस के कितना 21 प्लस के 2। ठीक है, ये आ भी हो गया। इसे तो हमें घटाना है, इसे हम किस करते गए जोड़ते गए। तो ठीक है, करते हैं। तो देखिए 7 2 9 और 9 और 21 कितने हो गए हमारे 30। ठीक है, 30 माइनस के 30 ये हो जाएंगे हमारे 12 माइनस के 12, ये कितने हैं हमारे 4 और 4 8, 3 और 1 4 48 माइनस के 48, ये तो 0 हो गया। यहाँ से देखिए 8 2 10 10 और 10 20 4 24 24 माइनस के 24, यहाँ से 0। यहाँ देखिए 34 लगा 4 4 8
और 3 और 1 कितना 4, 48 माइनस 48, ये हो गया यहाँ से 7 3 10, 2 और 1 3 माइनस के 30 55, 2 और 1 3 3 5 3 8 और 7 2 9, 5 और 2 7 माइनस के 78। देखिए 30 में से 30 गया 0, 12 में 0, ये 0, ये 0 0 0 हो गया, सारे क्या हो गए हमारे 0। अब देखिए जब सारे 0 होगा तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, और यही तो हमें प्रूव करना था। हम LHS को लेके चले थे, क्या मानेंगे हम यहाँ पर बोल देंगे LHS को लेके चलें, ठीक है, यहाँ से बोल दें या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से भी कि हम LHS लेके चले और हमारा क्या यहाँ पर पहुँच गए, हम RHS तक पहुँच गए, ठीक है, राइट हैंड साइड तक हम पहुँच गए। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया प्रूव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 हमें दे रखा है a बराबर आ भी दे रखा है और i बराबर भी दे रखा है हमें, a स्क्वायर बराबर के k या a माइनस के 2i को है, तो k का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए k का मान हम निकालते हैं। क्या दे रखा है हमें, a स्क्वायर बराबर के दे रखा है हमें के a माइनस के 2i। तो पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, पहले हम लेते हैं LHS, ठीक है। LHS हमारी क्या है, हमारी a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे, 3 4 माइनस 2 माइनस के 2 इंटू 3 4 माइनस 2 माइनस के 2, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, अंदर गुणा कराते चलते हैं। तो देखिए अंदर गुणा कराते हैं कैसे, रो की कॉलम के साथ में, ठीक है। 3 3 कितने हो गए, 9 हो गए, प्लस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 4 दूनी हो जाएंगे हमारे 8 है, ठीक है। अब क्या करना, 4 3 कितने हो गए 12, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी कितने हो गए हमारे 8 है। अब देखिए अगली कॉलम बनाते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, वो भी किसके, माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएंगे, वो भी किसके, माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 4, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसे हम अगर हम लिखेंगे सही से तो क्या हो जाएगा हमारा 9 और में से 8 गया तो कितना बचा हमारा 1, देखिए 8 4 12 और 6 में से 4 गया तो माइनस के 2, यहाँ से बचेंगे माइनस के 4। तो ये क्या आ गया हमारा, आवियो आ गया a स्क्वायर, हमें a स्क्वायर हमें ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, और अब यहाँ लेके चलते हैं हम RHS लेके चलते हैं। RHS क्या है भाई, के ए माइनस के 2i, ठीक है, यही तो है। तो हमें k की गुणा करानी है किसमें, a में, a हमारा आवियो किधर का 3 4 माइनस 2 माइनस के 2 माइनस के 2, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किधर का है 1 0 0 1। देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी मैट्रिक उसी कोटि का लेते हैं जिसका हमारा आवियो दे रखा होता है, उसी का लिए। देखो यहाँ पर भी उसका दिया है उसने क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब क्या करते हैं, के अंदर गुणा कराते हैं, ये हो जाएगा 3k माइनस के 2k और 4k, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2k, ठीक है। अंदर इसकी गुणा कराते हैं तो 2 0 0 2। अब करते हैं हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से हमारा 3k माइनस के 2 हो गया, और माइनस के 2k माइनस के 0 हो गया, यहाँ से 4k माइनस के 0 हो गया, यहाँ से माइनस के 2k माइनस के 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, RHS और LHS को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है। देखो बराबर क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है के a माइनस के 2i हमें दे रखा है, a स्क्वायर हमारा कितना आया है 1 4 माइनस के 2 और माइनस के 4, ये दे रखा है। ये कितना मान क्या आएगा हमारा निकल के, ये आ गया मान पूरा 3k माइनस के 2, ये हो गया माइनस के 2k, ये हो गया माइनस सॉरी प्लस के 4k, ये हो गया माइनस के 2k माइनस 2, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके बराबर हम इसे करते हैं, इसके बराबर इसे करेंगे, फिर इसके बराबर, तो देखिए 3k माइनस के 2 बराबर कितना आ गया हमारा 1, 2k बराबर के 1, ये माइनस का है, इधर जाएगा किसको हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 है, 3k 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, k बराबर क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ से आ गया k बराबर 1। अब देखिए क्या करते हैं, माइनस के 2k बराबर के हम रखते हैं, माइनस के कितना है 2 है, तो -2 से -2 कैंसिल, तो k बराबर यहाँ से भी क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से देखते हैं
4 के बराबर कितना रखना है हमें, 4 वन आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल, के बराबर यहाँ पर भी कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार ऐसे करते हैं, -2 बराबर कितना आ गया हमारा, -4 आएगा। ठीक है, तो -2 के बराबर के -4, ये -2 उधर जाएंगे, इसको जाएंगे +2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 से -2 कैंसिल, के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए हर बार में हमारा के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो के का मान ही हमसे पूछा था, के बराबर 1, से यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, लिखा है ए बराबर दे रखा है हमें आव्यूह तथा एक कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। हाँ, एक गुणन 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस के ए बराबर के आई माइनस के ए कॉस अल्फा और कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हमें सिद्ध करना, मतलब ए आई बराबर के हमें ये सिद्ध करना है, या फिर हम इसके बराबर इसे सिद्ध कर दें। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे सिद्ध। दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें LHS साइड लेके चलते हैं। पहले क्या करते हैं, LHS साइड लेके चलते हैं। LHS साइड हमारी क्या करिए, आई प्लस के ए। ठीक है, तो हम आई प्लस को ए करते हैं, तो आई का मैट्रिक्स हमको पता होगा क्या, 1 0 0 1, क्योंकि 2 का ही हमें क्यों लिया, क्योंकि हमारा आव्यूह भी कितना के दे रखा है, 2 का ही दे रखा है, 0 tan अल्फा वाई टू माइनस tan अल्फा वाई टू और 0। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। अब क्या करना है, हमें इस सॉरी जोड़ना है ना, इसे जोड़ते हैं। तो इसे चलिए जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एक में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। 0 में अगर tan अल्फा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में प्लस करेंगे मगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये tan अल्फा वाई टू हो जाएगा। यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, tan अल्फा वाई टू हो जाएगा। 1 0 में जोड़ेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें अगर देखो दोस्तों, अगर आव्यूह में अगर हमारी एक भी गलती, छोटी सी भी गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ध्यान से दें। ठीक है, ये हो गया 1। क्या हो गया, हमें ए आई माइनस वो सॉरी आई प्लस के ए हमें ज्ञात हो गया है। ठीक है, बस हमें अब क्या करना है, RHS साइड लेके चलना है, RHS साइड लेके चलना है, और हमें बस इस पे पहुंच जाना है। तो हम कह देंगे RHS LHS बराबर RHS। तो RHS क्या दे रखी है हमारी, आई माइनस के ए, और दे रखा साथ में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये देखा आप, देखिए आई माइनस ए करना है पहले हमें। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी 1 0 0 1, माइनस करना है हमें कितना ए से, तो 0 माइनस tan अल्फा वाई टू प्लस के tan अल्फा वाई टू और ये 0, साथ में हमें दे रखा है क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब क्या करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करें, इससे हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसके गुणा करते हैं। तो इससे माइनस करेंगे कैसे, 1 में से अगर हमने 0 माइनस किया तो क्या बचा हमारा, 1 बचेगा। और देखिए 0 माइनस के करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस के कितने हो जाएंगे, tan अल्फा वाई टू हो जाएगा। इससे जोड़े घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के tan अल्फा वाई टू। 0 माइनस के tan अल्फा तो माइनस के tan अल्फा बचेगा। देखिए 0 अगर 1 में अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गया। अब क्या करना, हमें इसकी इसमें गुणा करानी है, किसकी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और प्लस के कॉस अल्फा। ठीक है, इसके हमें अब क्या करना है, इसमें गुणा करानी है। अब देखिए गुणा बहुत ध्यान से करानी है, चलिए देखते हैं। 1 की गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस अल्फा, रो की गुणा कॉलम से कराते हैं। ठीक है, फिर प्लस के इसकी इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो टाइन अल्फा बाई टू इंटू क्या, साइन अल्फा हो गया। अभी नीचे करते हैं, तो tan अल्फा किस में होगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के tan अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, प्लस के 1 किस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन अल्फा। यहाँ पर देखिए tan अल्फा बाई टू सॉरी 1 की इसमें कराते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा
ठीक है, फिर प्लस करेंगे तो इसकी कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टेन अल्फा बाई टू और इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस इसकी गुणा इसमें ही तो होगी। अब देखिए नीचे वाली, सॉरी आपको ये लाइन दिखी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, चलिए ये लाइन बनाते हैं, उसी प्रकार से ये देख लेना। क्या करना, टेन अल्फा इस टेन माइनस की टेन अल्फा बाई टू है, इसमें गुणा करा दे तो ये हो जाएगा प्लस के टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, प्लस करना है 1 की गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक एक पॉइंट हम बारीकी से समझा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन है आपके लिए हिसाब से, तो इससे मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ जिससे कि आपको एक ही बार में आपके दिमाग में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस अल्फा, देखिए टेन अल्फा के लिए हम टेन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन के क्या कॉस, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वही इस फार्मूला यहाँ पर लगा दें प्लस के साइन अल्फा बाई टू अपॉन के क्या हमारा कॉस अल्फा बाई टू इंटू क्या हमारा साइन अल्फा। ठीक है, अब नीचे क्या हो गया हमारा, यहाँ से टेन अल्फा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के साइन अल्फा बाई टू बटे क्या कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ से इंटू कॉस अल्फा प्लस के क्या हो जाएगा हमारा साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है साइन अल्फा, तो माइनस के साइन अल्फा प्लस के इसे जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू बटे क्या कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा क्या प्लस के हैं साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू इंटू क्या हमारा साइन अल्फा प्लस ये क्या कॉस अल्फा। दोस्तों कुछ भी नहीं किया इस वाले में, सिर्फ हमने टाइन को तोड़ा है साइन बटे कॉस में। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए क्या किया है हमने यहाँ पर। अब देखिए हम इस आव्यूह के लिए ठीक से सही से लिखते हैं, क्या करेंगे, अब क्या करें हम ये अगर इसके बटे एक कर दें तो हमारा क्या होगा, एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कॉस अल्फा बाई टू लिखा है इसके नीचे, पर इसके नीचे नहीं लिखा तो इसकी क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी ऊपर, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। अब फिर क्या करना है प्लस के ये वाला तो ऐसे ही लिख जाएगा साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस साइन अल्फा। ठीक है, ये लिख गया। अब दूसरी लाइन में क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है भाई, कॉमन मतलब एलसीएम लेना है कॉस अल्फा बाई टू, तो ये तो वही रहेगा साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस के, मगर इसके नीचे तो नहीं है ये, तो इसके क्या इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये मगर माइनस है तो ये माइनस इसके साथ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस वाली लाइन के लिए करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, इस कॉस अल्फा बाई टू यहाँ पर गुणा हो जाएगी तो माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस के ये तो वैसे ही रहेगा साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ये तो है ही क्योंकि इसके नीचे तो है ही। क्या करना है एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, अब इसको करना है कॉस सॉरी पाई बन जाती है हर बार में अल्फा बाई टू। अब देखिए इसकी यहाँ पर लिया हमने तो क्या ये तो वैसे ही रहेगा गुणा वाला, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस के क्या हो गया हमारा यहाँ से कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया, तो ये बन गया हमारा एक आव्यूह। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सूत्र बन रहे होंगे, वो आपको अगर दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिख रहे हैं तो चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। पहले एक बार मैं आपको सूत्र लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन से सूत्र हैं, वो ही आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर जैसे दे रखे हैं ये वाले मान वहाँ पर दिखते होंगे, एक ही जगह आपको अल्फा दिख रहा होगा या फिर अल्फा बाई टू कुछ भी दिख रहा होगा, बीटा की जगह दिख रहा होगा अल्फा बाई टू या अल्फा। ठीक है, तो चलिए इनको सूत्रों को उस क्वेश्चन पे मैच करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दे रखा है, आप देखिए यहाँ पर देखा है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, मतलब ए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के, देखिए यहाँ पर देखना कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के, देखना तो प्लस वाला ये है प्लस के साइन ए इंटू साइन बी, ए हमने इसी को तो माना था ए, इसे मानते बी, तो देखिए अल्फा की जगह हमारा यहाँ पर क्या आएगा बी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा ए आएगा। ठीक है, यही तो होगा। अब देखिए क्या दिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के साइन बी इंटू साइन ए,
साइन बी इंटू साइन ए, मतलब थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर क्या कर दिया, साइन बी इधर है साइन ए इधर है, उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या इसका सूत्र बन गया हमारा, यहाँ पर ये बन गया। तो पहले वाले में हमारा क्या बन गया, हमारा यहाँ पर कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसका जो अगले लिखेंगे टर्म यहाँ पर लिखेंगे, क्या बन गया हमारा यहाँ पर कॉस ए की जगह क्या है हमारा अल्फा, और बाई बी की जगह क्या अल्फा बाई 2। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ से। ठीक है, बटे क्या हमारा चल रहा है, लिख देंगे कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ लिख देंगे कॉस अल्फा बाई, सॉरी पाई बन जाती है हर बार में, क्या अल्फा बाई 2। ठीक है, एक एक ये हो गया। अब देखिए दूसरा वाला हमारा दे रखा, क्या दे रखा है माइनस। यहाँ पर क्या करना, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लिया। चलिए हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। तो देखिए अगर माइनस अगर हम ये कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ये फिर क्या किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए यही सॉल्व करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ए मानना है, ए से बी, इससे ये बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अल्फा लिखा तो ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यही मान सूत्र देखते हैं इसमें, किसमें साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ माइनस देखना है क्योंकि माइनस कम ले लिया, इसलिए ये प्लस का होगा, तो माइनस वाला ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस के साइन कॉस ए, कॉस के साथ ए है, कॉस के साथ ए है, माइनस के क्या इंटू कॉस कॉस साइन बी। तो ये सूत्र किसका बन गया हमारा, ये वाला ये बन गया। ठीक ठीक है, तो हम यही माना यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस तो हमने कॉमन लिया था, ये फिर क्या हो गया साइन और ए की जगह क्या हमारा अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। ठीक है, और बटे में हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 चल रहा है। ठीक है, देखिए तीसरे वाले में क्या बनना है हमारा, यहाँ पर देखिए इसे हमारा हम यहाँ पर अल्फा बाई 2 को बी मानते आ रहे हैं हर बार, और अल्फा को क्या मान रहे हैं ए मानना है, तो बस वही लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ बी। अब देखिए यही सूत्र को हम मैच करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर साइन अल्फा साइन बी। अब देखिए सूत्र में कहीं साइन बी लिखा है, पहले पहले कहीं साइन बी हमारा लिखा ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब इस वाले को इधर ले जाएं, इस वाले को इधर ले आए, तो क्या कॉस बी इंटू साइन ए तो है यहाँ कहीं पर नहीं, कॉस बी और साइन ए, तो साइन ए पहले हम कर लेते हैं, साइन ए को क्या कर लेते हैं आगे कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले में कैसे नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पर साइन बी लिखा है, या तो हमारा साइन बी सूत्र में पहले होना चाहिए, साइन बी तो कहीं है ही नहीं, या फिर कॉस ए होना चाहिए, कॉस ए भी तो है मगर इसके साथ पहले है, मगर इसके साथ साइन बी तो बाद में नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। तो इसे हम पहले मान लेते हैं आगे, इधर इसको मान लेते हैं पीछे। तो ये बीच वाला माइनस का जो है निशान वो क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ये किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ से सूत्र पढ़ना जल्दी करते हैं। तो कॉस बी हो गया ये कॉस बी। ठीक है, और फिर क्या इंटू साइन ए, तो साइन कॉस बी के साथ साइन ए होना चाहिए, कॉस बी के साथ साइन ए हो गया। ठीक है, अब फिर माइनस के हो रहा है यहाँ से, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, फिर क्या है हमारा साइन बी, तो साइन बी कॉस ए कॉस ए। तो ये सूत्र किसका बन गया, इसका बन गया फिर से, तो साइन ए माइनस बी का बन गया। तो यहाँ लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे साइन ए क्या है हमारा अल्फा माइनस के, सॉरी हर बार पाई हो रही, क्या हो रहा है ये अल्फा बाई 2। ठीक है, अब अपॉन में क्या चल रहा है हमारा कॉस 5/2, ये हमें चल रहा है। अब देखिए लास्ट टर्म बची ये वाली। ठीक है, इसमें कैसे दिखा है साइन अल्फा, मतलब साइन यहाँ पर क्या बी ए बी ए। अब देखना स्टार्टिंग में क्या लिखा है हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, हमने क्या देखो यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन ए, तो इसे बोल सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसे भी तो पढ़ सकते हो। तो देखिए कहाँ पर हमारा साइन एक साथ आ रहा है, कहाँ पर कि साइन तो दोनों यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों एक साथ में। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला ही चाहिए, तो ये वाला चाहिए होगा। ठीक है, देखते हैं ये वाला सूत्र बेस कर रहा है, तो साइन बी है, साइन ए है, प्लस के उल्टा भी तो सूत्र पढ़ सकते हैं, इधर 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 लिख दें इधर को इधर, कॉस बी इंटू कॉस ए, हाँ ये बन गया कॉस बी कॉस ए, तो क्या बन गया कॉस ए माइनस के वी, तो यही फिर लिख देते हैं कॉस ए माइनस की बी, ए की जगह हमारा क्या है अल्फा और वाई अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 चल रहा है, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब क्या करना, देखिए यहाँ पर भी तो हम एलसीएम ले सकते हैं ना, 1 बटे करके। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लेते हैं तो कॉस ये हो जाएगा हमारा दो, तो एक दो दो अल्फा माइनस के अल्फा वाई क्या कॉस अल्फा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन 2 वाई 2 अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2,
क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने। बटे क्या हो रहा है कॉस अल्फा बाई टू। नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ पर 2 हमने एलसीएम लिया तो क्या होगा हमारा 2 की इसमें गुणा हो जाएगी तो 2 अल्फा माइनस के अल्फा बाई टू क्या होगा कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा कॉस, ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस के अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू। ये मैट्रिक्स लगाना ना भूलें, ठीक है। ये हो गया। अब क्या देखिए यहाँ से 2 में से अगर 1 गया तो हमारा क्या बचा, 1 बचा। 2 अल्फा में से 1 अल्फा गया तो क्या बचा, 1 अल्फा बचा। इसी में सभी में इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा बाई टू बटे क्या हमारा कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ देखिए माइनस के साइन, यहाँ पर भी तो अल्फा बाई टू बचेगा, ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा अल्फा बाई टू। अब बटे क्या हमारा कॉस अल्फा बाई टू। नीचे देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा साइन, यहाँ पर भी तो अल्फा बचेगा, अल्फा बाई टू बचेगा। यहाँ से क्या कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ क्या हमारा कॉस अल्फा बाई टू बटे क्या कॉस अल्फा बाई टू, ये बचा। अब देखिए कॉस अल्फा से ये तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से काटना नहीं है, आपको बताने के लिए काट दिया। तो ये क्या हो गया मान, इसका मान तुम्हारा हो गया 1, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा तो मगर अल्फा बाई टू है तो अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा tan अल्फा बाई टू माइनस के tan अल्फा बाई टू हो गया। इसे भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस के tan अल्फा बाई टू हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया। अब ये हमारा क्या निकले थे हम, LHS भी तो यही निकाले थे, तो ये क्या हो गया हमारा RHS बराबर के LHS, ठीक है। RHS मतलब कहाँ हम आई प्लस के ए निकाले थे, आई प्लस ए का मान भी तो यही है, तो दोनों क्या होगी साइड हमारी बराबर हो गई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत कठिन क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 19। देखा किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिससे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गणन के अनुप्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 मिले। मतलब पहले इसमें 2 क्वेश्चन देखो, ये वाला कह रहा वार्षिक ब्याज कितना मिले, पहले 1800 मिले, फिर उसे दूसरे क्वेश्चन कह रहा क्या या फिर उसे 2000 मिले। तो पहले 1800 के लिए करते हैं फिर करेंगे 2000 के लिए। तो चलिए पहला करते हैं 19 का, पहला करते हैं 1800 के लिए, ठीक है। 19 में क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है, ब्रांड में तो हम मानेंगे, हम माना पहली ब्रांड में निवेश करने के लिए पूछ रहा था ना, पहले प्रकार के ब्रांड में निवेश ही करना, तो पूछ रहा है कितने कितनी करने, तो कह देते पहली ब्रांड में हमने मान लिया कि पहली ब्रांड में निवेश किए हमने कितने रुपए, 100 रुपए निवेश किए, ठीक है। फिर दूसरी ब्रांड जो है दूसरी प्रकार की ब्रांड है उसमें कितने निवेश करेंगे, तो टोटल रुपए हमारे कितने हैं 30,000 हैं। उसमें से 100 रुपए हमने पहली ब्रांड में कर दिया तो इसमें करेंगे कितने 30,000 माइनस 100 रुपए इसमें कर देंगे निवेश। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करें ए के लिए करते हैं। ए के लिए उसने कहा था कि हमें जो कुल ब्याज है कितना मिले 1800 रुपए मिले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे निवेश, आयु के हिसाब से करना है ना निवेश। तो निवेश उसने पहले कितना किया था, एक्स किया था पहली ब्रांड में, दूसरी में कितना किया 30,000 माइनस की एक्स किया था, ये आयु बना लेते हैं यहाँ पर। ब्याज की दर कितनी थी हमारी, ब्याज की दर थी कितनी हमारी 5% थी और फिर 7% थी अगली वर्ष, ठीक है। और कुल ब्याज हमें कितना मिला, हमारे कुल ब्याज हमें कितना मिल गया 1800 रुपए, बोल दिया उसने कि 1800 रुपए हमें ब्याज मिल रहा है पहली बार में। तो ठीक है, तो करते हैं इसे क्या, यहाँ पर क्या करेंगे इसकी गुणा कराएंगे, इसके बराबर कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, एक्स अगर इसमें कराएंगे तो एक्स 5% की जगह क्या लिख दें 5/100 लिख दें,
फिर प्लस करना है, फिर इसकी गुणा इसमें होगी 30,000 माइनस के x गुणे 7 बट्टे कितना 100, ये तो होगा बराबर में कितना 1800 चल रहा है, तो 1800 के लिए कर रहा है। अब देखिए क्या करें, 5x हो जाएगा ये 5x बटे 100 प्लस के 7 7 3 कितने हो जाएंगे हमारे 21, 0 0 0 0 4 जीरो हो गए, माइनस के 7x बटे पूरे कितना आ जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के कितना हो गया हमारा 1800। देखिए 100 दोनों तरफ है, 100 होगा 100। हम यहाँ से क्या कर लें, एलसीएम ले लेते हैं। 100 मान लिया हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या बचा 5x प्लस के 21 के आगे 4 जीरो माइनस के 7x बराबर कितना 1800। क्या करें, अब तिरछी हम गुणा करा देते हैं, तो ये होगा 7 और में से 5 गया तो कितना बचा हमारा, यहाँ से बचा माइनस के 2x और प्लस के कितना 21 के आगे 4 जीरो बराबर के 18 डबल जीरो, और 100 की इसमें उड़ाएंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे इसमें, तो माइनस के 2x बराबर करेंगे तो 18 के आगे 4 जीरो माइनस के 21 के आगे कितना 4 जीरो, क्योंकि 21 प्लस का उधर जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बचेगा माइनस के कितना 18 2 20 और 3 23, मतलब 3 बचेगा, आगे 4 जीरो माइनस के 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 15 हो जाएंगे 30 और 3 जीरो लगा दो, तो x बराबर कितना आ गया हमारे ये 15,000। मतलब पहली फैक्ट्री में हम निवेश कितना करेंगे 15,000, तो पहली में तो ये हो गया, पहली में निवेश किए हुए रुपए इतने हो गए, दूसरी में कितना 30,000 माइनस के कितना 15,000, तो माइनस के बराबर कितना आ गया 15,000। मतलब दोनों में अगर हम 15,000 रुपए मतलब निवेश करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा 1800 रुपये। तो बस यही तो दोनों पूछे थे उसने कि पहली फैक्ट्री में, पहली और दूसरी फैक्ट्री में कितना निवेश करें, तो ये तो हो गया हमारा पहले क्वेश्चन के लिए, मतलब इसमें 1800 ब्याज मिले। अब वो कह रहा है अगर हमें 2000 1800 की जगह हमें कितना मिले 2000 ब्याज मिले, ठीक है, पूरा 2000 बोल रहा है तो 2000 तक ऊपर तो हमारा सेम वैसे ही है, बस 1800 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2000, तो हम यहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड के लिए, मतलब बी पार्ट के लिए 5x प्लस के 21, ये तो सेम ही रहेगा, माइनस के 7x बटे कितना 100, मगर यहाँ पर 1800 की जगह कितना हो रहा है, वो कह रहा है 2000 हो जाए, तो यहाँ पर तिरछी गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 में से क्या था माइनस के 2x प्लस के 21 ये 4 जीरो बराबर के 2000 के आगे कितने 2 जीरो लगा दो, 100 की गुणा होगी तो इसमें 2 जीरो लगा दो, माइनस के 2x बराबर करेंगे तो 20 के आगे कितने 3 और 2 5 जीरो लगा, 3 2 5 जीरो लग गए, माइनस कितना करना 21 के आगे 4 जीरो, तो ये घटाएंगे हम, 20 लिखा है यहाँ पे 21 लिखा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, सही 2, तो 0 0 हो गया यहाँ से, ये भी 0 0 4 जीरो लग गए, 10 20 में से अब कितने 21, तो कितना बचा 1 बचा। ठीक है, इतना बचा हमारा रुपये, कितना बच गया 10,000, 10,000 होगा कितने बराबर 2x बराबर के, वो भी माइनस का बचा है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंजे हो जाएंगे 10 और 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर आ गया इतना, कि x बराबर के हमारा कितना आ गया 5,000, x बराबर 5,000, तो पहली में तो दो करेंगे, पहली ब्रांड में निवेश करा इतना, फिर दूसरी में कितना 30,000 माइनस के x था 30,000 माइनस के कितना 5,000, तो कितना बचा हमारा यहाँ से 25,000, तो पहली में तो 5,000 दूसरी में कितने 25,000, यही होगा ना आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको 19 भी आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा लिखा किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की बुकें हैं। इन पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 88, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने में से दुकान
को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी बेचने पर। तो चलिए करते हैं इसे। ये जो अगले दिखा रखा है ये अगले क्वेश्चनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम लिखेंगे कि माना जो कुल धनराशि है, कुल धनराशि जो उसे प्राप्त होती है, धनराशि कितनी प्राप्त होती है, 100 रुपये प्राप्त होती है। हमने ये मान लिया कि उसे सारी बुकें बेचने पर कितनी धनराशि प्राप्त होती है, 100 रुपये धनराशि प्राप्त होती है। तो चलिए धनराशि प्राप्ति, अब हमें किताबें दे रखी हैं, किताबों की संख्या, किताबों की संख्या में दे रखी है। रसायन की किताबें हैं हमारी, ठीक है, रसायन की किताबें और भौतिक की दे रखी है हमारी, भौतिक की। और तीसरी किताब किसकी दे रखी है हमारी, अर्थशास्त्र की। ठीक है, तो लिख देंगे अर्थशास्त्र, अस्त्रशास्त्र की बुक दे रखी है। तो ठीक है, इसकी बुकें कितनी दे रखी है, रसायन की विज्ञान की हमारी बताई थी कि 10 दर्जन। तो एक दर्जन में तो होते हैं 12, तो 10 कितनी होंगी, 12, 120। ठीक है, भौतिक विज्ञान की बताई थी 8 दर्जन, तो 8 दर्जन मतलब 8, 12, 8 कितने हो गए, 96 किताबें हो गई। और अर्थशास्त्र की कितनी है, 10 दर्जन, तो इसकी भी कितनी होगी हमारी, 120 हो गई, क्योंकि 12, एक दर्जन में 12 होती हैं, 10 की कितनी होगी, 120, 8 की कितनी होगी, 96। ठीक है, ये बन गया हमारा एक आव्यूह। क्या हमें आव्यूह के हिसाब से ही करना है, इसलिए अब हमारे क्या अगले दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है हमारे लिए। विक्रय मूल्य पहली वो 81 दे रखा है, फिर 60 दे रखा है, फिर 40 क्रम से दे रखे हैं इन वस्तुओं के हिसाब से। ठीक है, और कुल जो कह रहा हमने मान लिया है, कुल धनराशि कितनी प्राप्त हो रही है, कुल धनराशि कितनी है, सॉरी धनराशि नहीं लिख रहा, क्या चक्कर है। ठीक है, कुल धनराशि हमारी कितनी मानी हमने, 100 रुपये मान ली। कितनी मान ली हमने, 100। तो इन्हें बेचने पर, इन बुकों को इस रेट में बेचने पे हमें 100 रुपये मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलिए इनकी गुणा कराते हैं। 120 गुणे कितने, 80, प्लस के 96 गुणे कितने, 60, प्लस के 120 गुणे कितना, 40। ठीक है, ये हो गया, बस एक ही हमारे दे रखा, तो बस ये हो गया। बराबर कितना हमारा एक्स चल रहा है, एक्स दे रखा। अब देखिए इसकी हम गुणा करा लेते हैं, तो ये 12 8 96, डबल जीरो हो जाएंगे यहाँ से, प्लस के 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, 6 नेम 54, और हाँ चल के आ गया तो इतने हो। ठीक है, प्लस के 12 चौक 48, डबल जीरो बराबर एक्स। अब इनको सबको जोड़ लिया तो कितना आ गया हमारा, ठीक है, बराबर कर देंगे तो एक्स को 0, सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, बराबर कितना आ गया हमारा, एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, इतने रुपए। तो उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 2160 रुपए धनराशि प्राप्त होगी। तो बस यही क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। वो 21 और 22 जो हमारे विकल्प वाले क्वेश्चन है, 21 और 22 को जो है आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत विकल्पीय क्वेश्चन है, आप उन्हें अपने आप से करें और उनका आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।